हिमाचल न्यूज़ 24/7। हिमाचल प्रदेश कनिष्ठ अभियंता संघ के प्रदेशाध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा ने बिलासपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में आरोप लगाया कि पीडब्ल्यूडी विभाग में अधिकारियों की वजह कनिष्ठ अभियंताओं की पदोन्नति लटकी पड़ी है। आलम यह है कि जेई बिना पदोन्नति से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। संघ का एक साथ 30 अप्रैल को इन्हीं हालातों में रिटायर हो रहा है। चूंकि यह सब गलती विभागीय आलाधिकारियों की है, इसलिए उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्यवाही होनी चाहिए। प्रदेशाध्यक्ष राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि विभागीय लेटलतीफी के कारण पदोन्नतियों पर जबरदस्त ठहराव आ गया, जिस कारण कनिष्ठ अभियंता 3 दशक से ज्यादा तक की सेवाएं देकर उसी पद से सेवानिवृत्त हो रहे जिस पद पर उन्होंने ज्वाइन किया था। उन्होंने कहा कि इसके लिए विभागीय आलाधिकारी दोषी हैं जो समय पर अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की एसीआर रिपोर्ट नहीं भरते। इससे उनकी पदोन्नति के साथ साथ भविष्य पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिए ताकि अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ पक्षपात न हो सके। इस कालखंड में व्यक्ति एसडीओ और एक्सीएम के पद तक पहुंच जाता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग में कर्मचारियों के साथ भेदभाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि कनिष्ठ अभियंताओं के भविष्य का निर्धारण करने वाले सलाहकारों को चाहिए कि वे सरकार की योजनाओं में बाधक न बने और पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने का प्रयास करें। इसके अलावा उन्होंने सरकार का 3% डीए देने, 15 एसडीओ को प्रोमोट, ओपीएस लागू करने के लिए आभार जताया। राजीव कुमार, प्रधान जेई एसोसिएशन, साथ में जोनल सेक्रेटरी हिमाचल ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर। माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले तो धन्यवाद करता हूँ ओपीएस देने के लिए और डीए देने के लिए। इसके साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री से सबसे पहले तो ये मांग करता हूँ कि जो हमारी जेईओ की प्रमोशन रुकी है वो किसी कारण भी रुकी है। लगभग ये 2022 की हमारी पोस्टें हैं जो अभी तक फिलअप नहीं की गई है। लगभग 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से कोई प्रमोशन नहीं हो रही है। ऐसे तो जेईओ को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन अभी तक ये प्रमोशन नहीं हो रही है। तो ये माननीय मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि हमारी प्रमोशनें जल्दी से जल्दी हों। हमारी लगभग कोई 50 पोस्टें जो हैं इस टाइम खाली पड़ी हुई हैं। पीछे जो है हमारी एसीआर मांगी गई थी, लेकिन एसीआर जो हैं कुछ अधिकारियों की वजह से जो डिले हुई। अब उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए और साथ में जो ये प्रमोशनें हैं जल्दी से जल्दी की जाए। एक हमारा साथी कल जो है रिटायर हो जाएगा, क्योंकि उसने लगभग 20 साल तक विभाग की सेवा की, लेकिन उसको एक भी पदोन्नति नहीं मिली। और साथ में 2-3 बंदे और ऐसे हैं जो जल्दी ही विभाग से रिटायर हो रहे हैं। तो इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से द्वारा ये मांग करता हूँ कि जल्दी से जल्दी प्रमोशनें हों। और अब 24 तारीख को जो है हमारी बीसीसी मांगी गई है द्वारा, तो बीसीसी के बाद जो है लगभग 3 दिन का पीरियड दिया गया, लेकिन अभी तक बीसीसी नहीं पहुंची है। तो मैं मुख्यमंत्री से ये मांग करता हूँ कि अधिकारियों को निर्देश दिए जाएँ। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विचार है वो ये विचार है कि किसी की भी प्रमोशन नहीं रुकनी चाहिए, और इसलिए वो अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं। तो ये जल्दी से जल्दी होनी चाहिए। साथ में हमें जहाँ पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हमें बोलेंगे, हम उनसे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। जहाँ भी बोले, हमने कोरोना काल में भी बहुत वक्त बिताया, तो उसमें भी हमने जितना भी जहाँ पे जरूरत पड़ी वहाँ पे गए, और आज भी हमें जहाँ जहाँ बोलेंगे हम जाने के लिए तैयार हैं। मैं ये द्वारा आगे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी प्रमोशनें जो 22 की हैं, अभी 23 की पोस्टें खाली पड़ी हैं, 22 की हैं तो 22 की भरी जाएँ, और लगभग 50 पोस्टें जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। इसलिए इन जल्दी से जल्दी पोस्टों को भरा जाए। ऑनलाइन भी होता है। और एक हमारे जो ये रेस्ट हाउस है, रेस्ट हाउस बुकिंग है वो सारी ऑनलाइन कर देनी चाहिए, जिससे पब्लिक को फ़ायदा मिल जाए। अदरवाइज़ क्या होता है कि कुछ लोग रेस्ट हाउस बुक करवा लेते हैं और आते नहीं हैं, और फिर वो रेस्ट हाउस जो खाली रहते हैं उससे ना पब्लिक को फ़ायदा मिलता है ना गवर्नमेंट को फ़ायदा मिलता है। पीछे 15 हमारी जो एससी की पोस्टें माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरी, उसके लिए भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे और पोस्टें हैं, एक्शन की पोस्टें हैं, वो भी ये जल्दी भरेंगे। इसके साथ हमारे जो बेलदार हैं और भी पोस्टें हैं उनको भी भरा जाना चाहिए, क्योंकि विभाग में बहुत सारा काम जो ऐसा है वो इन पोस्टों के खाली रहने के कारण बंद पड़ा हुआ है। जैसे स्वीपर नहीं है, चौकीदार नहीं है, माली नहीं है, तो ये चीज़ें जो हैं जैसे सर्किट हाउस, रेस्ट हाउसों में इन आदमियों की बहुत ज़रूरत है। इनके बिना जो है सारा काम रुका पड़ा हुआ है, तो इन पोस्टों को भी जल्दी से जल्दी भरना जाना चाहिए। और जो एसीआर हैं, एसीआर में जो डिले होती हैं, इसमें एक टाइम पीरियड जो है फिक्स करना चाहिए कि इतने पीरियड के बीच में भरी जानी चाहिए। अगर कोई ऑफिसर नहीं भरता है तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए।
हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए बिलासपुर से विनोद चड्ढा की रिपोर्ट।